हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन वन मोर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग फिर से बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ से अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, जहाँ से अगर मार्केट ग्रीन में ही क्लोज होता है, जो कि हो रहा है, तो नेक्स्ट अगला ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड यहीं से खत्म हो जाएगा। और वो जो सपोर्ट लेवल था उसको मार्केट ब्रेक करके डाउन में हो गया, तो मार्केट अप जाएगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट ग्रीन बनेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि बैकग्राउंड में एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट टच करता है तो नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। आपको अगर ध्यान से अगर देखो और डीप चले जाओ तो सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक कर चुका है, अगर ध्यान से देखो तो। बट वो फेक ब्रेकआउट है। वो कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ तो पहले तो ओटीसी है। देखो, लाइव मार्केट नहीं है कि हर चीज लाइव की तरह बिहेव करेगा। ये ओटीसी मार्केट है, क्यूटेक्स अपना एल्गोरिदम लगाता है। तो अगर आप लोग ध्यान दो, और जो ग्रीन कैंडल है वो सपोर्ट के लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ, तो यहाँ डेफिनेटली रेड बनना चाहिए था। बट ओटीसी है, सैटरडे का मार्केट है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम लाइव मार्केट से बहुत ही अलग होगा, क्योंकि ये विन होगा 100%। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी सिनेरियो बहुत बार देखी है और 10 में से 8 बार ये चीज उल्टा ही होता है। अगर लाइव मार्केट रहता तो हाँ, मैं कह सकता था कि ये ट्रेड बनेगा। देखो, एंड में ये ग्रीन बन जाएगा, भला ही छोटा ही कैंडल बना है। देखो, मैंने बोला ना, एल्गोरिदम अगर क्यों दोनों का अगर सेम होता तो मार्केट सेम बिहेव करता। बट लाइव मार्केट और ओटीसी मार्केट, मतलब ओवर द काउंटर मार्केट, क्यूटेक्स हमेशा अलग चलाता है। उसका एल्गोरिदम ही बिल्कुल अलग रहेगा। खैर, वो ट्रेड का लॉजिक मैं यहाँ पे मोस्टली एल्गोरिदम पे ही बात करूंगा, तो उस पे थोड़ा ध्यान देना और ट्रेड को थोड़ा समझना। ओके, 3 मिनट पे तो कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी 30 सेकंड है। कोई बढ़िया सा ट्रेड ढूंढते हैं जो विदाउट एमटीजी विन हो। ओके, तो यहाँ पे बताते हैं, पीछे कोई भी ऐसा लेवल वगैरह नहीं है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क करे, देख सकते हो। तो यहाँ पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही लेंगे। और सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करवाई आप लोग को कि ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट में एल्गोरिदम बिल्कुल अलग होगा। जैसे देखो, इसका प्रेजेंट कैंडल का वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो गया पिछले कैंडल से। दोनों क्लीन है बट इसका वॉल्यूम डिक्रीज है, तो ऑन द लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग रेड बनना चाहिए। बट यहाँ पे एल्गोरिदम, जैसा कि मैंने आपको समझाया है शुरुआत में ही, कि ये ग्रीन बनेगा, मतलब उल्टा एल्गोरिदम बन जाएगा। लाइव होता तो हाँ, डेफिनेटली रेड बनता, क्योंकि एक तो सेम कलर का कैंडल बना और उसमें जो लास्ट कैंडल बनी उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब कि उसमें पावर कम हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे एक अप बन जाएगा। खैर, मैं तो वैसे एमटीवी लेना नहीं चाहता था और ये लगता नहीं है कि मुझे देगा। वेट करते हैं, अभी भी 30 सेकंड है। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये कोई 100% चीज नहीं है। हाँ, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मार्केट को समझते हो, कैंडल्स को समझते हो, पढ़ते हो, तो आपका कभी एट द एंड लॉस में नहीं रहोगे। जैसे कि ये मैं चाह रहा हूँ कि एमटीजी विन ना हो, पर लास्ट सेकंड में भी रिवर्स कर देता है। देखो, नहीं हुआ, होता भी नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी सही है। एल्गोरिदम के अगेंस्ट में काम करो ना कभी कभी, तो बहुत कंपाउंडिंग मिलेगा आपको। तब तक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे ट्रेड की तरफ। यहाँ पे एक, नहीं अभी तो पीकेआर ठीक है, 92%, 93% इसमें मिल रहा है। इसमें देखते हैं। ओके, क्या लगता है ये चीज वर्क करेगी? देखते हैं। मार्केट तो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। देखा जाए तो इसमें इसमें भी कोई पीछे एक्चुअली लेवल वगैरह नहीं है जहां से मार्केट कुछ अप जाए। देखो, है तो भी एक नीचे में है, तो देखते हैं। और उसके पहले कैंडल भी डोजी है, तो अगर ये रेड बना तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा। ये मैं लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, क्योंकि डोजी का मतलब पावर दोनों का सेम है। उसके बाद अगर कोई कैंडल बन रहा है तो उसको कंटिन्यू कर दो। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, या फिर आप बोलोगे तो मैं इस पे प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप लोग कभी भी यार नोटिस करना, चलो एक चीज नोटिस करना, कि कहीं पे भी अगर डोजी बन रहा है उसके बाद का अगर कोई भी कैंडल है, खासकर लाइव मार्केट में ये चीज नोटिस करना, अगर डोजी के बाद कोई भी कैंडल फॉर्म होता है तो वो अगला वही कैंडल बन जाता है। आप या तो एमटीजी से विन होगा,
अगर लाइव मार्केट है तो बहुत सारी ट्रेडेड आपकी डायरेक्ट विन हो जाएगी, क्योंकि एमटीजी का सीधा साधा मतलब है कैंडल पढ़ना सीखो। देखो एमटीजी का मतलब होता है कि दोनों का पावर सेम है, इसलिए कि मार्केट ने कोई वॉल्यूम नहीं बनाया, तो उसके बाद अगर दोनों का पावर सेम है तो वहाँ एक 50-50% चांस हो गया, तो वहाँ ट्रेड उसके बाद ट्रेड लेना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके जस्ट बाद अगर कोई रेड कैंडल बना रहा है या फिर चलो ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो डोजी के जस्ट बाद पावर तो अब ग्रीन कैंडल शो कर रहा है, उसके पहले तो 50-50% था, इसलिए वो कंटिन्यू कर देगा। और यहाँ पे भी रेड बनाया डोजी के बाद, तो ये कंटिन्यू कर दिया। देखो मैं बोला ना, ये चीज कभी आप नोटिस करना, ओटीसी में भी वर्क करता है, कब करता है, पर आप थोड़ा सा ओटीसी जैसे कि मैंने बताया तो थोड़ा उल्टा वर्क करवाना डोजी की वजह से। देखो यहाँ भी है, मैं बोला ना ये चीज वर्क करता है गाइस। अब लाइव मार्केट में 8 में से 10 में से 8 तो ट्विन ऐसे ही आराम से कर लोगे डोजी देख के। जैसे देखो यहाँ पे भी डोजी था, मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूँ तो थोड़ा देर बताता हूँ, रुको। 3 मिनट में जो कुछ खास एनालाइजिंग तो नहीं है। ओके, स्कैंडल का वेट करते हैं, और वो चीज जो मैंने बताई उसको ढूंढना और मुझे बताना क्या ये वर्क करता है। देखो करता है, मैंने मार्केट में उतना टाइम दिया तो मुझे पता है कि कौन सा चीज कब वर्क करेगा। तो बस ओटीसी में अगर वर्क नहीं कर रहा ना, तो आप भी एल्गोरिदम चेंज करना सीखो, एल्गोरिदम के ऊपर वर्क करना सीखो। जैसे यहाँ पे देखो, क्लोजिंग क्लोजिंग ग्रीन में हो जाए, ओके ग्रीन में हो गया तो रेड बनेगा, डेफिनेटली बात है। देखो ये यहाँ पे भी ट्रेड मैंने लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग दिया। देखो एक तो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में जब भी ग्रीन कैंडल बना, 2 ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, देखो 2 ग्रीन कैंडल बना बट वॉल्यूम डिक्रीज है, और डिक्रीज मैंने सेकंड ट्रेड ली थी तो वहां भी वॉल्यूम डिक्रीज था, पर जैसा मैंने बोला एल्गोरिदम वर्क करता है, वहां पे अप ट्रेंड था, या फिर ट्रेंड ऐसा था कि अप एंड डाउन था, मतलब बीच वाला ट्रेंड होता है ना, वो वाला ट्रेंड था वहां पे, इसलिए मैंने उतना एसोसिएट उतना सीरियस नहीं लिया वहां पे। और पर यहाँ पे जो है वो 2 ग्रीन कैंडल बना जिसमें लास्ट ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज है, और उससे ही बड़ी बात कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ज्यादा रेड कैंडल बन रही है। अगर ओटीसी है तो ये देखो चीजें आसपास में सबसे ज्यादा कैंडल्स किसकी फॉर्म हुई, तो रेड की फॉर्म हुई है, तो रेड बन जाएगा। उससे भी बड़ी बात अगर ध्यान दो तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो रेड के ग्रीन कि आपने विक के अंदर ही क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है, बट अगर लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एमटीजी हम लोग फिर से लेंगे। बट देखो लॉस नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा सा मार्केट पढ़ना जानते हो, मार्केट क्या कैंडल को पढ़ना जानते हो, तो हाँ आप विन हो जाओगे। मार्केट पढ़ना मतलब मैं ट्रेंड की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगली में ट्रेड करते हैं थोड़ा सा, 43 यहीं पे शायद मिल सकता था, बट अभी डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत सी चीजें, अगर आप मेरी पूरी वीडियो अच्छे से देख लो ना, तो आपको बहुत सारा ऐसा चीज मिल जाएगा। देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 100% हर कोई बता देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको काम करना नहीं छोड़ना चाहिए खुद पे, मार्केट पे, कैंडल्स पे, तो उस पे करते रहो। जैसे यहाँ पे एक देखो, यही मार्केट में बोलता है, इसको कंसोलिडेंट मार्केट बोलते हैं मे बी। मैं ओटीसी में उतना रिसर्च करता हूँ तो ओटीसी में बस पैटर्न और एल्गोरिदम देखता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कैंडल्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है। डाउन ट्रेंड में भी आपका कैंडल बनता है, तो यहाँ पे एक रेड बनेगा, सिंपल बात है, अप साइड में, और रेजिस्टेंस बहुत सारी थी, तो उसी को टच करके मार्केट रेड बनेगा। उससे पहले भी बना चुका है मार्केट, बट यहाँ पे बनाएगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है। नहीं बनाया तो ओटीसी है तो एमटीसी तो लेना पड़ जाएगा। देखते हैं एट द एंड क्या होता है। अभी भी 40 सेकंड है हमारे पास। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है गाइस, और मेरे साथ और भी जुड़ना चाहते हो, साथ सीखना चाहते हो, तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां मैं डिस्कशन ग्रुप बना दूंगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, मेरे बारे में, खुद के बारे में जो सीखा वो शेयर कर सकते हो, और दूसरों की नॉलेज भी ले सकते हो। गेन एंड टेक वाला सिस्टम है यहाँ पे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। उसके साथ साथ अर्निंग भी चाहते हो तो वो भी मैं करवा सकता हूँ, बट पहले आप लोग खुद पे ट्रस्ट कर लो। जैसे देखो यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ओटीसी में एमटीसी पर ही ज्यादातर वर्क करेगा।
यहाँ पे ये विन हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप वहां से मुझसे पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हो, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा सिग्नल ले लो, मेरा वीआईपी ज्वाइन कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो, आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप पहले 100% श्योर हो जाओ कि सामने वाला जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर जो भी मेरा पैसा डबल कर रहा है वो 100% सही है या नहीं। मैं अपने साथ ये नहीं बोल रहा मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो या कुछ भी करो, बस आप आप अगर श्योर हो कि हाँ सामने वाला बंदा सही है, पहले उसके बारे में रिसर्च करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हाँ, और उसके बाद अगर आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो करो। और हाँ, एक बात याद रखना, डिस्क्लेमर है कि अगर आप लोग उतना रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो उतना बड़ा रिस्क मत लिया करो। जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो वही रिस्क लिया करो। तो ये सब कुछ बातें थी जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आप सीख गए तो आप खुद भी इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हो, आपको रिस्क अपने आप आ जाएगा। देखो, ये ट्रेड एमटीसी से विन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 384 यूरो काफी है। तो हाँ, यही तो मैं कह रहा था। यहाँ का रीजन बहुत सिंपल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। लाइव मार्केट चल रहा है पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि दोपहर का टाइम है, देख सकते हो 12:42। आई मीन, एक मिनट गाइस, ये मार्केट तो अप ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा है। देखो, मैं ऐसे ट्रेंड देखने नहीं बोलता, अगर बहुत छोटा करोगे तो अप भी है डाउन भी है। तो मैं ये बोलता हूँ लास्ट आधा घंटा या फिर 25-30 मिनट का आप कैंडल देख लो कि सबसे ज्यादा कैंडल्स किसकी फॉर्म हुई है, तो बेसिकली उसी की ट्रेंड चल रही होती है। तो यहाँ पे तो ग्रीन दिख रहा है मुझे, तो ग्रीन का देखते हैं कुछ। अगर कैंडल देखो अप एंड डाउन कर रहा है, प्रेजेंट वाला देखो कभी रेड बना रहा है कभी ग्रीन बना रहा है, तो उसका वेट करते हैं। अगर ये ग्रीन में क्लोज हुआ ना, अरे यार, तो 100 बन जाएगा, क्योंकि अप साइड में एक है ट्रेंड, ट्रेंड बोल रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस लेवल। देखो, मैं ट्रेड भी ले रहा हूँ और साथ में बोल रहा हूँ ना, तो एक साथ नहीं हो पा रहा है इसीलिए। बट यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा डाउन है, मुझे हायर परसेंटेज में, चलो कोई बात नहीं, ट्रेड ले लिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। वही चीज जो जो पिछला वाला में था वही यहाँ भी है, एक रेजिस्टेंस लेवल था। और उससे पहला जो लास्ट ग्रीन कैंडल को अगर आप लोग देखोगे ना, तो एक रेड कैंडल का जो अपर वीक है ना उसके अंडर क्लोज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे एक, मुझे नहीं लगता एमटीसी से विन होना चाहिए, बट खैर ओटीसी है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर आप लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहे हो, खुद से ट्रेड कर रहे हो, तो मेरी सलाह ये है कि आप लोग पहले रिस्क को मैनेज करना सीखो। भले आपका स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ज्यादा सिक्योर नहीं है, तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। बस थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट सीख लो। जैसे देखो, ओटीसी है, रेजिस्टेंस सपोर्ट एमटीसी पे ही वर्क करेगा। कब करेगा? जब आप बहुत टाइम मार्केट को दे चुके हो, आपको पता है कि यहाँ से एमटीसी वर्क करेगा और कहाँ से नहीं करेगा। तो देखते हैं, यहाँ वर्क करेगा। देखो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा वर्क करता है। बस आपको देखने आना चाहिए कहाँ वर्क करेगा और कहाँ पे एमटीसी वर्क करेगा। तो ये ओटीसी ये एल्गोरिदम ही इसका उल्टा है। तब तक देखते हैं, अगर ये लॉस भी नहीं, लॉस नहीं होगा, इतना कह देता हूँ। और लॉस भी हो तो मैं कोई वीडियो एंड भी नहीं करने वाला, रिकवर तो करके जाऊंगा लाइव। तो चलो कोई नहीं, लॉस में है। देखते हैं अगला, आईएनआर, इसी का देखते हैं। चलो, लॉस नहीं होना चाहिए। वैसे हो भी गया तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना, 300 मैं रिकवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड एंड में कुछ भी होता है। चलो खैर, अब अगला कैंडल, अगला ट्रेड रिकवरी का। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं, 600 यूरो का एक ही ट्रेड लूंगा। चलो 800, ऑल राइट। चलो, वहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस, और शुरुआत से मैं बोल रहा था कि एल्गोरिदम उल्टा वर्क कर रहा है, पर मैं खुद ही भूल गया। कोई नहीं, वीडियो भी बना रहा हूँ साथ में, ट्रेड भी ले रहा हूँ, तो शायद मे भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको रिकवर करके दिखाता हूँ वो ट्रेड, जैसे ओटीसी पे ही करूंगा क्योंकि एल्गोरिदम हमको पता चल गया कि मार्केट उल्टा ही कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न काम कर रहा है। चलो, अगर ध्यान अगर दो मैं तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, चलो अगर आप लोग आधा घंटा का मार्केट देखो पीछे में ही, तो नोटिस करना रेड और ग्रीन के बाद मार्केट रेड क्या बना रहा है।
जैसे यहाँ तो मैंने डाउन के लिए लिया, क्यों लिया, क्योंकि एक पैटर्न है यहाँ से, देखो ध्यान से देखना, रेड ग्रीन के बाद रेड, रेड ग्रीन के बाद डोजी बना, कोई दिक्कत नहीं, रेड ग्रीन के बाद रेड, एमटीजी विन, रेड ग्रीन के बाद रेड, रेड और ग्रीन के बाद रेड, रेड ग्रीन के बाद रेड, रेड ग्रीन के बाद रेड, रेड ग्रीन रेड बनेगा ये। कितना बार वर्क किया? हाँ, मतलब 7 से 8 बार वर्क कर लिया। तो आप सोचो, आप अगर $100 डिपॉजिट कर रहे हो और $10 का ट्रेड ले रहे हो, ज्यादा भी नहीं, और इसी मार्केट में आपको ये चीज मिल गया, तो 7 से 8 विन हो गया। आपने 2-3 पैटर्न के बाद भी आपको ये समझ में आया कि ये पैटर्न वर्क कर रहा है, तो आप 7 ट्रेड विन कर लोगे, $10 का, $70 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, एक ही मार्केट से और एक ही स्ट्रेटजी से। मैंने आपको शुरुआत से बोला, एल्गोरिदम पे वर्क करना सीखो। एल्गोरिदम हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा। यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा क्योंकि वर्क करेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हो, एमटीजी से भी वर्क किया है। तो देखो, कोई एमटीजी लेने की जरूरत नहीं पड़ी और एक बार में रिकवर हो गया। ये चीज, ऐसा चीज है ना सीक्रेट, कि आपको यूट्यूब में बहुत कम लोग होंगे जो ये सब चीज बताते होंगे एल्गोरिदम के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है, डेफिनेटली करता है, पर ओटीसी है तो आप उतना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ना देख सकते। मैंने देखा तो आप लॉस हो गया। लाइव मार्केट भी कुछ सही नहीं चल रहा था अभी, बट चलो एक ट्रेड लाइव में भी लेते हैं, परसेंटेज डाउन है तब भी। यहाँ पे देखो, अब मैंने पिछले ट्रेड को थोड़ा सा ध्यान से देखना गाइस, आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपको एक एज मिल जाएगा कि आप खुद से भी ट्रेड ऐसे ऐसे सिचुएशंस में कर सकते हो। बस ये थोड़ा लाइव मार्केट में मत देखना, देख सकते हो तो वो तो बस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बट ओटीसी में ये चीज वर्क करता है, पैटर्न वाला, तो ध्यान देना उस चीज को। तो यहाँ पे यूरो जीबीपी मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये रिटर्न ज्यादा दे रहा है, 89%। सिंपल है, यहाँ ग्रीन बन जाएगा, सिंपल सिंपल। क्योंकि देखो, मार्केट अभी अभी अप साइड में स्टार्ट हुआ है, जैसे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो, 4 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना। अगर मार्केट रेड कैंडल मतलब डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होता तो एक इतना छोटा रेड कैंडल नहीं बनाता, वो थोड़ा सा हैवी कैंडल बनाता और मार्केट को डाउन की तरफ पुश करता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट अभी अभी अप ट्रेंड चालू किया है, और ये 4 ग्रीन से मुझे पता चला, और उसके बाद रेड कैंडल बन गया। रेड कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज है, कम से कम इतना छोटा ग्रीन कैंडल को कवर कर देता तो यहाँ पे ट्रेड मैं डाउन की तरफ ले लेता, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा कैंडल बना, ऐसे मार्केट अब अप की तरफ पुश होगा और नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। लाइव मार्केट में ज्यादातर ट्रेड ओटीसी से लॉस ही नहीं होगी, आप लोग ये चीज नोटिस करना, ओटीसी कभी नहीं, ओटीसी की तरह कभी लॉस नहीं होगी। और एमटीजी तो भूल ही जाओ लाइव मार्केट में कि लेना है, या फिर तो एमटीजी से कभी लॉस होगा अगर आप लोग एक्सपीरियंस बन चुके हो तो। लाइव मार्केट में कभी भी एमटीजी से विन नहीं होता, डायरेक्ट विन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी वर्क करती है। तो वीडियो तो शायद काफी लंबा बन गया है, तो तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को मेरे से जुड़ना है तो मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, लिंक दे दूंगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो और साथ में अर्निंग भी कर सकते हो, नॉलेज गेन भी कर सकते हो, टेक भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ सीखा तो आप मुझे बता सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।